बहुत प्रेम से जो है छिलके खा ही रहे थे, उतने में विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने जैसे देखा कि केले की जो गिरी है वो तो बाहर फेंक रही है, छिलका खिला रही है, आ करके चिल्लाए, अरे भाग्यवान ये क्या कर रही हो, छिलका भगवान को खिला रही हो, केला बाहर फेंक रही हो। तब वो उनको विदुरानी जी को ध्यान आया कि अरे मैं तो छिलका खिला रही थी। पुनः सावधान होकर के केला खिलाने लगी। भगवान बोले अब वो स्वाद नहीं रहा, जो पहले स्वाद था वह अब नहीं है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है। बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भाव देना चाहिए वहां भाव नहीं देते, और जहां पर भाव नहीं देना चाहिए वहां भाव देते हैं। संसारी लोग जो है भाव के भूखे नहीं हैं। आपके यहाँ कोई आए तो उसको बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाइए, मिठाई आदि खिलाइए तो खुश हो जाएगा, वाह वाह वाह। तो हम उल्टा करते हैं, 56 भोग तो भगवान को चढ़ाते हैं और फिर बोलते हैं 3-4 लोगों से हम लोग आज 56 भोग चढ़ाए। 56 भोग वर्जित नहीं है, परंतु 56 भोग के साथ में भाव भी चढ़ाइए। 56 भोग लगाइए, नाना प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाइए, जो भी आपके घर में बने सब भगवान को भोग लगाइए, परंतु उस भोग के साथ में भाव भी अर्पण करिए। आपके भोग का भूखा नहीं है भगवान, आपके भाव का भूखा है। यदि भोग के साथ में भाव नहीं होगा तो भगवान आपको भाव नहीं देंगे। हम लोग उल्टा करते हैं, संसार को तो भाव देते हैं और भगवान को भोग देते हैं। इसीलिए जो है भोग के साथ में भगवान को भाव भी अर्पण करिए। और कुछ भी करते हैं तो 10 जगह मत जाइए। अब तो पहले मोबाइल नहीं होते थे तो पता नहीं कैसे लोग दान करते रहे होंगे। अब तो एक कंबल दान करने जाते हैं, उसमें 10 लोग पकड़ के फोटो खिंचवा देते हैं। और कंबल भी ऐसा कि कौन सी कंपनियां वो कंबल बनाती हैं पता नहीं। अगर ठंड में ओढ़ ले तो गोविंदाय नमो नमः, सवेरा तो नहीं होगा बेचारे को। इसलिए 1000 कंबल मत बांटिए, एक कंबल ले जाकर बांट दीजिए बस। 1000 मत बांटिए, एक कंबल बांटिए, किसी का ठंडी तो दूर हो। नहीं बोल रहे हैं भगवान की 10 कंबल बांटो, एक कंबल, एक वस्त्र दीजिए तो अच्छा दीजिए, किसी के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, जैसा हम खाते हैं और स्वयं पहनते हैं ऐसा ही दूसरे को। 10 चीज मत दान करिए, एक चीज दीजिए, अच्छा लाइए। जितने में 10 चीज लानी उतने में एक ही ले आइए। साल वो जो है विदुर जी पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की और वहां से अपने द्वारिका को आगे चल करके युद्ध आदि हुए। वो सब कथाएं पहले हो चुकी हैं, महाभारत की कथाएं। साल वो जो था वह शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल पद सुनकर गुस्से में भरा हुआ तप करके एक विमान लेकर द्वारिका में आक्रमण किया, तो उसको भी भगवान ने ठिकाने लगा दिया। शिशुपाल का छोटा भाई था दंतवक्त्र, यह भी जो है आक्रमण किया, इसका भी भगवान ने वध कर दिया। यह दोनों भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण और तीसरा जन्म जो है शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में लिए। और इस जन्म में भगवान ने इन दोनों को अपने धाम पहुंचा दिया, मुक्त कर दिया। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव,
कोई ऐसा चरित्र सुनाइए भगवान का जो बहुत करुणा करने वाला हो, जो भक्तों पर वात्सल्य डालने वाला हो। ऐसा कोई चरित्र, भगवान की कृपा का कोई बहुत सुंदर चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी को ध्यान आया। कहते हैं कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री परिचित जी कहते हैं कृष्णस्यात् कथा सखा कश्चित, एक कोई भगवान के मित्र थे, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, बहुत ही तपस्वी, और जितने गुण ब्राह्मणों में होना चाहिए वह सब गुण उनके अंदर थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से एकदम विरक्त थे। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा कौन? जितना मिल जाए उसी में संतोष करना। जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय थी उनकी। कौन बोले? सुदामा। सुदामा जी बहुत विरक्त थे। हमारे बीच बड़े भैया श्री पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी पधारे हुए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। फोन किए तो भैया इनके ना करके, व्यासपीठ की मर्यादा है, उत्तर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। आप रायपुर में बहुत बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ कर्मकांड आदि, और हमारे ऊपर इनका बहुत बड़ा स्नेह रहा है। अपना इनका बहुत आशीर्वाद रहा शुरू से लेकर आज तक। जब भी कहीं भी कोई काम हुआ, जरूरत हुई, भैया हमारे साथ हमेशा ही खड़े रहे। बहुत लोग सुदामा जी का चरित्र ऐसे दिखाते हैं, ये चरित्र बहुत विस्तार से बोलेंगे चाहे जितना समय लग जाए। आज तो 8 बजे 9 बजे समय का आज ध्यान नहीं रहेगा। सुदामा जी का चरित्र ऐसा ऐसा दिखाते हैं, देखते हैं तो मन को रोना आ जाता है। डंडा लेकर के बेचारे फटी धोती पहने, और कथावाचक बेचारे कथा कर रहे हैं, वो बेचारे गिरते पड़ते जाते हैं। उनको सुदामा जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो ऐसी झांकियां उनकी दिखाते हैं। जो व्यक्ति प्रशांत आत्मा होगा, जितेंद्रिय होगा, वह कभी किसी से कुछ मांगेगा ही नहीं। निज लाभ संतुष्टो, जो उसके पास है उसी में वह संतुष्ट रहेगा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण श्री सुदामा। कई कथाएं आती हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सुदामा जी जो है एक बार चुरा करके भगवान के चने खा लिए थे, इसलिए गरीब हो गए। जो इतना सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होगा और जो भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हो, और जो भगवान के नाम के बिना एक पल, एक श्वास भी न ले, आप सोचिए भगवान के चने चुरा कर खाएगा। वह चने चुरा कर खाए अवश्य सुदामा जी ने, परंतु क्यों खाए? खाए थे सुदामा जी ने चना। अन्य अन्य पुराणों में इसका वर्णन आता है। वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनाया कि सबरी जूठे बेर भगवान को खिलाती थी, परंतु कैसे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, या तो वह ग्रंथ लुप्त हो गए। बहुत ग्रंथ ऐसे होते हैं जो लुप्त होते रहते हैं। यह ऐसा चरित्र कहीं, या कई बहुत ऐसे चरित्र हैं जो संतों से सुनते हुए आते हैं। मुगल काल में तो रामायण को मुगलों ने तो जमुना जी में बहा दिया था, तो कैसे दोबारा लिखे? बोले याद करके रखे थे, कंठस्थ थी तो दोबारा फिर से लिख दिया।
बहुत मेधावी लोग थे। पूरी हमारे महाराज जी को तो पूरी रामायण याद थी, हमारे गुरु जी को पूरी भागवत याद थी। आप आंख बंद करके बैठ जाए अंत में रुके 18,000 श्लोक उनको याद थे। यदि कोई भागवत जी का अनिष्ट कर देगा तो दोबारा लिखवा देंगे। इसी प्रकार जो है कहते हैं एक बार जब गुरुकुल में जो है हमारे बीच में यहाँ के पार्षद श्री अमन ठाकुर जी पधारे हैं, सब लोग तालियों से स्वागत करें। बाद में बहुत कुछ हम लोग बताएंगे आपको, समस्या आज तो बाद में एक दिन समय दीजिएगा तो हम लोग अपना अपना समस्या सब बताएंगे। कहते हैं भगवान एक बार जो है बहुत वर्षा हो रही थी घनघोर, और गुरु जी ने आज्ञा दी कि सुदामा जी आप जाइए और लकड़ियां काट के ले आइए, सूखी लकड़ियां कहीं से ढूंढ कर लाइए। तो सुदामा जी बोले गुरु माँ एक व्यक्ति को और साथ ले जाऊं। गुरु माँ बोली हमको पता है आप कृष्ण को ही ले जाओगे, ठीक है आप दोनों चले जाओ। तो दोनों जाने लगे तो उनके नाश्ते के लिए यानी सुबह स्वल्पाहार के लिए कुछ चने रखे थे। वह चने किसके लिए थे? सुदामा कृष्ण को देने के लिए कि जाकर जंगल में जाएंगे, शाम हो जाएगी तो कुछ पालेंगे। उतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए भिक्षा मांगने, बोले मैया कुछ खाने को दे दो। तो गुरु माँ के मन में शिष्यों के प्रति ज्यादा स्नेह होने के कारण दुर्वासा ऋषि को मना कर दिया कि यह चने मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, आज आप क्षमा करिए, आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। दुर्वासा जी तो शंकर जी के अवतार हैं। आंख बंद करके ध्यान किए तो समझ गए कि झूठ बोल रही हैं, चने तो रखे हैं भीगे हुए, मेरे को दे नहीं रही हैं। तो श्राप दे दिए कि जो यह चने खाएगा वह जीवन भर दरिद्र हो जाएगा, जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। यह श्राप सुदामा जी ने सुन लिया। और आगे की कथा आपको पता है कि जब जंगल गए तो पेड़ में चढ़कर वही चने जो है जल्दी जल्दी सुदामा जी खा रहे थे। तो भगवान बोले अकेले अकेले क्या खा रहे हो? तो बोले मेरे दांत बज रहे हैं। तो श्रापित चने थे, कहीं मेरा मित्र न खा ले, इसलिए जो है स्वयं वह चने खा गए, पूरी दरिद्रता अपने ऊपर ले। ऐसे श्री सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। जीवन शैली चर्या कैसी है? भिक्षा मांगने जाते हैं। ब्राह्मण को भिक्षा का अधिकार है। ब्राह्मण भिक्षा और शिक्षा दो, ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, अन्य वर्ग कोई भी भिक्षा नहीं मांग सकता। तो ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, इसलिए सुदामा जी केवल 5 घर में भिक्षा मांगते हैं, बस संग्रह नहीं करते हैं कि परसों के लिए हो जाएगा, आगे के लिए हो जाएगा। अच्छा 5 घर में जो मिल जाए उसी को स्वीकार करते थे। 5 घर से छठा घर नहीं जाते थे। अगर 5 घर में कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर जल पीकर रह जाते थे, परंतु जो है छठे घर नहीं जाते थे। गरीबी ऐसी, कई बार तो एक एक हफ्ते पानी पी पी करके निकल जाते हैं सुदामा जी के, परंतु 24 घंटा कृष्ण 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 यह नाम जपते रहते हैं। बच्चे माँ से पूछते हैं कि पिताजी कब आएंगे कुछ लेकर, तो माँ उनको सुशीला जी जो है जल पिलाकर सुला देते हैं कि सवेरे खीर बनेगी, सवेरे खा लेंगे। कई बार तो ऐसे कढ़ाई चढ़ा देती हैं, उसमें जल डाल देती हैं, झूठा मूठा की
खीर बन रही है, तुम सो जाओ, सवेरे खिलाऊंगी, अभी पानी पी लो, सो जाओ, मैं जब खीर बन जाएगी, खीर सिद्ध हो जाएगी, तब तुमको उठाकर भोजन करा दूं। यह स्थिति घर की है। खाने को एक दाना नहीं है घर में, परंतु वह सुदामा जी अपने धर्म से कभी अडिग नहीं हुए। जो उनका नियम था उसी में रहे। कहते हैं कि एक बार भगवान से नहीं देखा गया तो स्वयं एक ब्राह्मण का भेष बना करके जा करके उनकी पत्नी को बता कर आ गए कि आप लोग इतनी गरीबी में क्यों जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा जी के तो मित्र जो है द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण है। शीला जी अबाक रह गई कि मेरे पति के मित्र और सुदामा जी कृष्ण हैं। घर आए शाम को तो पूछने लगी कि आपके मित्र सुदामा हैं, कृष्ण हैं क्या? रामा जी बोले हाँ, मेरे तो बचपन का मित्र है। बताने लगे सब, हम ऐसे खेलते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे घूमते थे, फिरते थे, बहुत परम मित्र हैं हमारे श्री कृष्ण। आज वह द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है। ब्राह्मणी बोली सुशीला जी की आप जो है जाकर के कुछ याचन कर लीजिए, मित्र हैं आपके। सुदामा जी मना कर दिए कि नहीं, मैं मित्र के पास मांगने नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं जाकर मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मुझे बहुत गरीबी है, कुछ दे दो। सुशीला समझ गई कि ये धर्मनिष्ठ हैं, ये जाने वाले नहीं हैं, इसलिए कुछ और बहाने से इनको भेजा जाए। सुशीला बोली ठीक है, आपको नहीं जाना है मत जाइए, परंतु आपके इतने परम मित्र हैं और आप आज तक गए नहीं, कम से कम मिलकर तो आइए उनसे। हाँ देवी, ये बात आपने सही कही, मेरा परम मित्र है, मैं मिलने जा सकता हूँ अवश्य, परंतु देवी मित्र के यहाँ मिलने जाना है, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। और कहते हैं कि मंदिर में या मित्र के यहाँ या किसी के यहाँ जाए तो कुछ लेकर ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊंगा? शीला देवी बोली उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। 4 घर जा करके 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। अच्छा, एक ही घर में मांग लेते, तो 4 घर में मांगी। यहाँ पर सुदामा जी के लिए कहा गया, परंतु सुशीला के लिए कहते हैं कि दरिद्रा सीध मानस, पत्नी दरिद्र है, क्योंकि उनके अंदर मांगने की इच्छा है, इसलिए उनको दरिद्र कहा गया। को वा दरिद्र सही विशाल तृष्णा, जिसके अंदर बहुत तृष्णा है वह दरिद्र है, चाहे जितना अमीर हो जाए, फिर यदि मांगने की ललक नहीं गई तो वह दरिद्र है। कोई धन से निर्धन या धनवान नहीं होता, मन से धनवान और मन से निर्धन होता है। अभी एक दिन 2-3 दिन पहले पुरंदर की कथा सुनाई, खूब सारा माल था, ब्याज में उठाता था परंतु देता नहीं था। उसी प्रकार जो है सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लाकर एक फटी हुई धोती में लपेट करके दे दी। सुदामा जी लेकर के और अपनी मुट्ठियां लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। अरे दूर न गई, बड़े दूर न गई, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़े दूर न गई, दूर न गई, बड़ी दूर न गई, दूर न गई, बड़ी दूर न गई।
रात को मैं आऊं कान्हा घर मोहे लागे, रात को जाऊं कान्हा घर मोहे लागे, रात को जाऊं कान्हा घर मोहे लागे, रात को जाऊं कान्हा घर मोहे लागे, घर मोहे लागे सनम मोहे लागे, दर मोहि लागे कान्हा दर मोहि लागे। दिन को जो आऊं हाय हाय, दिन को जो आऊं देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे आओ कान्हा कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, Guru